असहाब सिब्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनी इस्माइल और बनी इसराइल समेत अपनी उम्मत में इबादत इलाही के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर फरमाया था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूद मतलब बनी इसराइल ने अपनी रिवायती किजरवी की बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि उसके लिए हफ्ते मतलब सिब्त का दिन इबादत और बरकत के लिए मुकर्रर किया जाए। जब उनका इसरार हद से तजावज कर गया तो वही इलाही के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया और ताकीद की कि इस दिन की हुर्मत व अजमत को कायम रखे। लेकिन जब साहिल समंदर पर वाक़या एक बस्ती ने अपनी हिलत साजी से इस हुक्म की मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला के गज़ाब ने उनको आ पकड़ा और उनकी शक्लें वो मसा हो गए। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों का जो दरियाई शूर के करीब आबाद थी उसका हाल पूछिए, जबकि वो हफ्ते के दिन के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि उनके हफ्ता के रोज तो मछलियां जाहिर होकर उनके सामने आते थे और जब हफ्ते का दिन ना होता था तो उनके सामने नहीं आते थे। हम उनकी तरह उन पर आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। और जबकि उनमें से एक जुमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या उनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उज़्र करने के लिए और इसलिए कि शायद ये लोग डर जाए। सो जब वो उस अमल के तारुक ही रहे जो उनको समझाया जाता था तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया जो उस बुरी आदत से मना करते थे और उन लोगों को जो कि ज्यादती किया करते थे एक सख्त गज़ाब में पकड़ लिया, इसलिए कि वो बेहुक्मी किया करते थे। यानी जब वो जिस जिस काम से मना किया गया था उसमें हद से निकल गए तो हमने उनसे कह दिया तुम बंदर जलील बन जाओ। सैयद अब्दुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह सूरह आराफ की ये आयत सिब्त की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने सिब्त मतलब हफ्ते के दिन को मुकद्दस करते हुए बनी इसराइल को ताकीद की थी कि इस रोज कोई दुनियावी काम ना करे, घरों में आग तक ना जलाए, जानवरों और लूंडियों से खिदमत तक ना लिया जाए और ये कि जो शख्स इस ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी करे वो कत्ल किया जाए। लेकिन बनी इसराइल ने आगे चलकर इस ज़ाबिते की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी शुरू की। अब इसके हवाले से बात करनी है कि ये कौन सा इलाका था। सबसे पहले हम एक इलाके का जिक्र करते हैं जिसका नाम है एला। इसका नाम एला बिनते मदियन बिने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। आम रिवायत के मुताबिक यहां पर असहाब सिब्त का वाक़या पेश आया था और आजकल यहां पर ईलात नामी शहर आबाद है जिसके करीब रूमी दवर के ईला शहर के कंडरात अब भी पाए जाते हैं। ईलात खलीज उकबा के शुमाली सिर्रे पर बंदरगाह है जो आजकल इसराइल के खासिबाना तसल्लुत में है। बनी इसराइल मिस्र से कनान जाते हुए ईलात से गुजरे थे। ईलात के बारे में सैयद अब्दुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने आयात सिब्त के ज़ैल में लिखा है, वो मुकाम जहां पर असहाब सिब्त आबाद थे वो ईला, ईलात या एलूत था, जहां अब इसराइल की यहूद रियासत ने एक बंदरगाह बनाई है और जिसके करीब ही उर्दन की मशहूर बंदरगाह उकबा वाक़या है। इसकी जाय वक़ूअ बहरे कुल्ज़ुम मतलब बहरे अहमर के इस शाख के इंतहाई सिर्रे पर है जो जज़ीरा नुमाई सीना के मशरिक और अरब के मगरबी साहिल के दरमियान
ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے عروج میں یہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بحر قلزم کے جنگی و تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ عقبہ، یہ خلیج عقبہ پر اردن کی واحد بندرگاہ ہے۔ عقبہ یہ ایلات سے 2 یا 3 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ عقبہ یا ایلا وہ مقام ہے جہاں پر اصحاب سبت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مدین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب سبت کا واقعہ یہاں پیش آیا تھا۔ تبریہ، فلسطین کا یہ شہر بحیرہ تبریہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس کی آبادی 25-30 ہزار ہے۔ یروشلم کی تباہی 586 عیسوی میں یہ یہودیوں کا تہذیبی مرکز بن گیا۔ 13 ہجری میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا۔ 1099 عیسوی میں یورپی صلیبیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے معرکہ حطوین مطلب 1087 میں اس کو یورپی صلیبیوں سے چھڑوایا۔ لبنان کے پہاڑوں سے آنے والے دریائے اردن پہلے دریائے تبریہ میں گرتا ہے، پھر اس کے جنوب سے نکل کر دریائے یرموک کو ساتھ ملاتا ہوا بحیرہ مردار میں گر جاتا ہے۔ بحیرہ روم کی بندرگاہ حیفا اور عقبہ سے اس کا فاصلہ 50-50 کلومیٹر ہے۔ بحیرہ روم کی بندرگاہ حیفا اور عقبہ سے تبریہ کا فاصلہ 50-50 کلومیٹر ہے، جبکہ بیت المقدس اور دمشق دونوں میں سے تبریہ کا فاصلہ 125 کلومیٹر ہے۔ بائبل میں اس کا نام گلیل آیا ہے۔ تو آج تک یہ ہمارے ویڈیو اصحاب سبت کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارمیشن دی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پسند کی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم اس چینل میں تمام انبیاء، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے حوالے سے تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔